इस चेहरे को आप ध्यान से याद रखिए क्योंकि दिस इज द मैन हु स्कैम्ड $10 मिलियन फ्रॉम टिंडर गर्ल्स। कुछ ही मंथ पहले इस इंसिडेंट को यूके न्यूज़ ने कवर किया था, जहां एक इंसान ने कई विमेन को स्कैम करके उनसे $10 मिलियन कमाए थे। आप सभी लोगों ने ऑनलाइन स्कैम के बारे में ज़रूर सुना होगा, इवन हो सकता है आप उसके एक विक्टिम भी रहे हो। बट ये स्कैम जो अभी यूके में हुआ है वो आपकी आंखें खोल देगा ऑनलाइन डेटिंग को लेके, क्योंकि ये वीडियो है एक ऐसे मैनिपुलेटिव सोशियोपैथ के बारे में जिसने वुमेन के डीपेस्ट डिजायर को उन्हीं के अगेंस्ट यूज किया और उसे अपना एक तरह का धंधा बना लिया। अगर आप एक बैचलर हो और अपने 20s में हो, देन दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो इज जस्ट फॉर यू, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साइमन लियू, अ गाय हु स्कैम्ड $10 मिलियन फ्रॉम टिंडर गर्ल्स। 10 साल पहले तक सब कुछ कितना बेहतर था जब लोग अपने पार्टनर को कॉलेज, ऑफिस या फिर किसी शॉपिंग मॉल में पहली बार मिलते थे, जहां पहली मीटिंग से ही आप एक इंसान को बहुत हद तक जान जाते थे। बट फास्ट फॉरवर्ड टू 2023, आप अपने सपनों के राजा और रानी को घर के सोफे पर बैठकर राइट स्वाइप कर रहे हो, इस उम्मीद में कि सामने वाला इंसान आपके फिजिकल और इमोशनल नीड को फुलफिल करेगा और आपको आपकी ड्रीम लाइफ तक पहुंचाएगा। वेल, ऐसा ही कुछ साल 2018 में लंदन की सिसिलिया फेल हॉय सोच रही थी जब उसने पहली बार साइमन लियू को टिंडर पर देखा था। साइमन का प्रोफाइल वो सारे चेक्स को टिक कर रहा था जो एक आइडियल पार्टनर में होनी चाहिए। ही वॉज हैंडसम, रिच एंड एडवेंचरस, एंड एज द रिजल्ट अधिकतर लड़कियों की तरह सिसिलिया को भी साइमन इंटरेस्टिंग लगा और उसने साइमन की प्रोफाइल को राइट स्वाइप कर दिया। थोड़ी ही देर में दोनों की प्रोफाइल मैच कर जाती है और साइमन अपना पहला टेक्स्ट सिसिलिया को भेजता है, हे आई एम इन द टाउन फॉर बिजनेस, वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी फॉर अ कॉफी। ये टेक्स्ट मिलते ही सिसिलिया बाकी किसी लड़की की तरह साइमन का इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करती है, जहां उसे ये पता चलता है कि उसका डायमंड का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। सिसिलिया साइमन को एक वेल सेटल्ड इंसान मानकर डेट के लिए तैयार हो जाती है और उससे मिलने एक 5 स्टार होटल में जाती है। साइमन सिसिलिया को रिसीव करता है और दोनों की डेट बहुत ही अच्छी जाती है। साइमन एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा वो अपने पिक्चर्स में दिखता था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी। साइमन सिसिलिया को बताता है कि वो एक बहुत ही बड़े फैमिली से बिलोंग करता है और उसके फादर लेव एवरोनिक लिव हैं, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है। इस चीज़ को और जस्टिफाई करने के लिए उसने सिसिलिया को एक फोटोशॉप्ड पिक्चर भी दिखाई। सिसिलिया इस वक्त को बहुत इंजॉय कर रही थी बिकॉज साइमन के पास वो सब कुछ था जो उसे एक ड्रीम लाइफ दे सकता था। पर थोड़े ही देर में ये सपना लगभग टूट सा ही गया था जब साइमन सिसिलिया को ये बोलता है कि वो बहुत ही जल्दी में है और उसे बुल्गारिया निकलना है एक बिजनेस के लिए। ये सुनते ही सिसिलिया बहुत ही उदास हो जाती है, बट तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड सा होता है। साइमन सिसिलिया को उसके प्राइवेट जेट में इनवाइट करता है और उसे बुल्गारिया साथ चलने को बोलता है। ये सुनते ही सिसिलिया कुछ वक्त के लिए हेजिटेट करती है, बट जब उसे ये रियलाइज होता है कि साइमन इज एन अमेजिंग गाय, तो वो उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। वो दोनों बुल्गारिया में बहुत इंजॉय करते हैं, जहाँ साइमन अपना लेविश लाइफस्टाइल सिसिलिया को दिखाता है। आगे वो उसे बताता है कि डायमंड बिजनेस पैसों के साथ साथ बहुत ही डेंजरस भी है, क्योंकि इस बिजनेस में क्राइम होना बहुत ही आम बात है। इसीलिए वो कोशिश करता है कि अपनी लाइफ को बहुत ही प्राइवेट रखे। सिसिलिया के लिए ये सब एक मूवी की तरह था, जहां वो उन सारी इमोशंस को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी, बट स्टिल वो इन सब चीज़ों को एक इर्रेशनल एक्सक्यूज देकर खुद को जस्टिफाई कर देती है और इसी तरह से साइमन से मिलती रहती है। इवन कुछ ही दिनों में साइमन सिसिलिया को उसकी गर्लफ्रेंड बनने को बोलता है, जिसे वो तुरंत एक्सेप्ट भी कर लेती है। सिसिलिया के लिए साइमन बिल्कुल एक प्रिंस की तरह था जो उसे लव, रिस्पेक्ट और अच्छी लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर रहा था। इवन साइमन सिसिलिया को मंथली $15,000 भी देने लगा सो दैट वो इस लाइफस्टाइल को मैच कर पाए। ये सब कुछ मानो सिसिलिया के लिए एक सपने जैसा हो, जहां वो जो चाहे वो सब कुछ ले सकती है, बट तभी कुछ वियर्ड सा होता है। एक ट्रिप के बीच साइमन सिसिलिया को ये बोलता है कि वो उसे अपने नाम पर एक क्रेडिट कार्ड दिला दे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके एनिमी उसे डिजिटली ट्रैक कर पाए, सो दैट वो कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है ये प्राइवेट रह सके। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि साइमन सिसिलिया को बहुत ही क्लियर करके रखा था कि डायमंड बिजनेस एक बहुत ही खतरनाक बिजनेस है और यहाँ हर काम सीक्रेसी पर निर्भर करता है। सिसिलिया साइमन के बिजनेस के कॉम्प्लेक्सिटी को देखकर उसे एक क्रेडिट कार्ड दे देती है और फिर कुछ ही दिनों में उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी मैक्स्ड आउट हो जाती है। बट इसका भी साइमन के पास सॉल्यूशन था। वो अपने सोर्स से सिसिलिया को एक नया जॉब दिला देता है सो दैट क्रेडिट कार्ड की लिमिट और एक्सटेंड हो सके।
मार्च 2018 तक सिसिलिया और साइमन का रिलेशनशिप ऐसे ही चल रहा था, जहां साइमन वंस और ट्वाइस अ मंथ सिसिलिया से मिलने आ जाता था। बट इसी बीच स्वीडन की परनीला स्टॉकहोम सिसिलिया की तरह टिंडर पर राइट स्वाइप कर रही थी और तभी उसका मैच साइमन ल्यू से होता है। स्टोरी आगे वैसे ही बढ़ती है जैसा आपने सिसिलिया के केस में सुना था। दोनों एम्स्टर्डम जाकर बहुत एंजॉय करते हैं और इस बीच सिसिलिया का क्रेडिट लोन और बढ़ता ही जाता है। हालांकि जब वो साइमन की फैमिली और बिजनेस के बारे में सोचती थी तो वो उतना स्ट्रेस नहीं लेती थी। बट फिर एक दिन कुछ अजीब होता है। सिसिलिया अपने लंदन के फ्लैट में बैठकर एंजॉय कर रही थी, तभी साइमन उसे एक पिक्चर भेजता है जिसमें उसका बॉडीगार्ड बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड था और आगे वो बताता है कि उसके एनिमीज ने उस पर अटैक कर दिया। वो सिसिलिया से $20,000 मांगता है सो दैट वो अपने बॉडीगार्ड का इलाज करा पाए और हमेशा की तरह सिसिलिया को ये बताता है कि वो अपने पैसे इसलिए नहीं निकाल सकता क्योंकि उसके एनिमी उसे फिर से ट्रैक कर लेंगे। सिसिलिया के पास इतने पैसे ना होने की वजह से वो $20,000 का लोन ले लेती है और साइमन को दे देती है और ऐसे ही कर करके वो साइमन को कई बार और लोन दे देती है इस होप में कि साइमन इसे तुरंत ही रीपे कर देगा। जब सिसिलिया के पास उसके बैंक से कॉल आने शुरू होते हैं तो वो साइमन को कॉल करती है पैसे के लिए, जिस पर साइमन उसे कुछ न कुछ बहाने देकर इसे टाल देता था। इस बीच साइमन का बिहेवियर सिसिलिया को लेकर बहुत ही रूड होने लगा एंड नाउ सिसिलिया को ये रियलाइज होने लगा दैट शी मेड अ बिग मिस्टेक और अब वो अराउंड $200,000 यानी कि अराउंड 1.6 करोड़ रुपीस डेट में थी। जब बैंक के एजेंट सिसिलिया से मिलते हैं और ये सब के बारे में पूछताछ करते हैं तो उस इंसान का पिक्चर मांगते हैं जिसकी वजह से सिसिलिया ने इतना लोन लिया था और जैसे ही वो एजेंट्स पिक्चर्स को देखते हैं वो सिसिलिया से ये बोलते हैं, ही इज अ कॉन मैन एंड यू आर नॉट हिज फर्स्ट विक्टिम। ये सुनते ही मानो सिसिलिया के नीचे से जमीन खिसक गई हो। आगे एजेंट्स उसे बताते हैं कि इसका असली नाम साइमन ल्यू भी नहीं है और इसने ऐसे ही करके यूरोप की कई विमेन के साथ फ्रॉड किया है। जब सिसिलिया इस चीज़ को लेकर कंप्लेन करती है तो बैंक इसमें उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाता क्योंकि टेक्निकली लोन सिसिलिया ने ही लिया था। हर जगह से हार मानकर सिसिलिया एक जर्नलिस्ट के पास जाती है और उन्हें सारे प्रूफ्स दिखाती है जो उसके पास अवेलेबल थे, इंक्लूडिंग हिज पिक्चर, टेक्स्ट मैसेज एंड एवरीथिंग शी हैव। इस बीच साइमन परनीला के साथ पूरी दुनिया घूम रहा था, जहां वो परनीला के साथ महंगे होटल्स और रिजॉर्ट में रुकता था। एंड द वियर्ड थिंग इज दैट परनीला को कोई भी आइडिया नहीं था कि वो एक असली बिलियनियर नहीं है और तो और वो एक कॉन मैन है जो एक विक्टिम के पैसे से दूसरे विक्टिम को इन्फ्लुएंस करता था एंड देन उसके पैसों से किसी तीसरे को। और यही चीज़ वो करीबन 10 साल से यानी कि लगभग 2010 से कर रहा था। जब जर्नलिस्ट साइमन के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ऐसा ही सेम केस साल 2015 में एक इंसान ने किया था जिसे फिनलैंड में 2 साल की सजा हुई थी और उसका डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली मैच कर रहा था साइमन ल्यू के साथ। इस केस को आगे इन्वेस्टिगेट करने पर यह पता चलता है कि उस इंसान को 2017 में रिलीज कर दिया गया और वो वापस अपने देश इजराइल चला गया। इजराइल पहुंचने पर उन्हें यह पता चलता है कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि साइमन ल्यू ही था और तो उसका असली नाम शिमोन हयात था। उस जर्नलिस्ट ने साइमन के ऊपर केस फाइल कर दिया बट ऐसा होते ही साइमन इजराइल छोड़कर कहीं और चला जाता है। इन सब के बीच अब साइमन के पास पैसे भी नहीं बचे थे जिससे वो अपना ये धंधा आगे बढ़ा पाए। अगेन वो परनीला को सेम मैसेज करता है और उसे वही सेम एक्सीडेंट वाली स्टोरी बोलकर पैसे मांगता है, जिस पर वो भी सिसिलिया की ही तरह उसके सिचुएशन को देखते हुए $50,000 उसे दे देती है। इस बीच जर्नलिस्ट जब सिसिलिया के बैंक डिटेल्स चेक कर रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि साइमन खुद के साथ कई और लोगों के प्लेन टिकट्स बुक करता था और उसमें एक नाम बहुत बार रिपीट हुआ था और वो था परनीला स्टॉकहोम का। उन्होंने तुरंत परनीला को कांटेक्ट किया और उसे सब कुछ बता दिया बट स्टिल अभी भी जर्नलिस्ट के पास कोई भी ठोस सुराग नहीं था जिससे वो साइमन के अगेंस्ट कोई आर्टिकल पब्लिश कर सके। फाइनली परनीला एक स्पाई बनकर एक आखिरी बार साइमन से मिलने जाती है और इस बीच जर्नलिस्ट उसके और साइमन के कई फोटोग्राफ्स क्लिक करता है एंड इवन उनकी कॉन्वर्सेशन भी रिकॉर्ड कर लेता है। जब जर्नलिस्ट के पास एनफ प्रूफ्स हो जाते हैं तो फिर एट द एंड फरवरी 2019 में वो एक आर्टिकल पब्लिश करता है टिंडर स्विंडलर नाम से
और ये आर्टिकल वायरल होने के बाद कई और विमेन जर्नलिस्ट को कांटेक्ट करती हैं जिनके साथ साइमन ने एग्जैक्टली इसी तरह का फ्रॉड किया था। इस बीच आइलिन शेरलॉट अपने बॉयफ्रेंड से मिलने एम्स्टर्डम जा रही थी। तभी उसने टिंडर स्विंडलर का वो आर्टिकल पढ़ा एंड गेस व्हाट, उसका बॉयफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि साइमन ल्यू ही था, जिसे वो करीबन 1 साल से डेट कर रही थी। इवन उसने साइमन को अराउंड $100,000 भी दे रखे थे। वो साइमन को कॉल करती है हर चीज़ क्लैरिफाई करने के लिए, जिस पर साइमन उसे ये बोलता है कि ये सब झूठ है और उसके एनिमी का एक तरह का टैक्टिक्स है। बट जब आइलिन उस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ती है और ये रियलाइज़ करती है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसके साथ हुआ है, तो फिर उसका वन एंड ओनली गोल साइमन से अपने पैसे निकलवाने ही थे। वो सबसे पहले पुलिस के पास जाती है इस चीज़ को लेके, बट सिंस साइमन के खिलाफ कोई भी ठोस एविडेंस नहीं था एंड इवन आइलिन ने अपने पैसे अपनी मर्जी से साइमन को दिए थे, तो इस पर पुलिस उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाती है। एट द एंड आइलिन साइमन से मिलने जाती है और ये प्रिटेंड करती है कि उस पर पूरी तरह से भरोसा करती है। एम्स्टर्डम से वापस आने से पहले वो साइमन के एक्सपेंसिव क्लोथ्स और एसेसरीज को सेल कर देती है और उससे अपने हिस्से के कुछ पैसे निकाल लेती है। अपने होम टाउन पहुंचने पर वो इंटरपोल को एक टिप देती है और ये बताती है कि साइमन ल्यू डेविड शिराउन नाम के एक फेक पासपोर्ट से ग्रीस ट्रेवल करने वाला है। इस बार पुलिस इस टिप को सीरियस लेती है क्योंकि एक फेक पासपोर्ट से इंटरनेशनली ट्रेवल करना बहुत बड़ा क्राइम है। एट लास्ट इंटरपोल साइमन को एथेंस एयरपोर्ट पर अरेस्ट करती है और उसे 15 मंथ की जेल होती है। बट दिस स्टोरी डज नॉट हैव अ हैप्पी एंडिंग। 6 मंथ बाद साइमन की बेल हो जाती है और वो अभी भी फ्रीली इजराइल में घूम रहा है। जेल से बेल होने के बाद वो अपनी एक कंपनी स्टार्ट करता है जहां वो बिजनेस कंसल्टेशन देने लगा एंड इवन इन सब के बावजूद भी वो अब इजरायली मॉडल केट कॉनलिन को डेट कर रहा है। इंटरपोल की रिपोर्ट्स की माने तो साइमन ने लगभग $10 मिलियन का इस बीच फ्रॉड किया था एंड इवन यूरोप में कई जगह आज भी वो वांटेड है, जिसे इजराइल छोड़ते ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। बट स्टिल इन सब के बावजूद भी साइमन ल्यू एक फ्री मैन है और आज भी वो अपने इंस्टाग्राम पर फैंसी कार, ट्रिप्स और पिक्चर्स डालता रहता है और किसी को भी नहीं पता कि ये सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट $10 मिलियन टिंडर स्कैम। बट बिफोर यू गो, अगर आप ये जानना चाहते हो कि भारत कैसे आज दुनिया का नंबर 1 पॉपुलेटेड देश बन पाया है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें।